इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय चीन दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक की है। इस बैठक के दौरान व्यापार, तकनीक समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें ताइवान भी एक मुद्दा रहा। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर ताइवान के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार इस बयान से ताइवान ने करारा जवाब दिया है और चीन पर इस इलाके में सुरक्षा का एकमात्र सोर्स होने का आरोप लगाया है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN के अनुसार ताइवान कैबिनेट प्रवक्ता मिशेल ली ने कहा है, ताइवान स्ट्रेट और हिंद प्रशांत इलाके में असुरक्षा का एकमात्र सोर्स चीन का सैन्य खतरा है। क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिफेंस को लगातार बेहतर बनाना और असरदार निवारण सबसे जरूरी फैक्टर है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति शी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ताइवान चीन अमेरिका संबंधों में सबसे जरूरी मुद्दा है और अगर इसे गलत तरीके से हैंडल किया गया तो ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति ने ताइवान पर क्या चेतावनी दी? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपना दावा करती है तो उसने कसम खाई कि अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन वो इसे जबरदस्ती ले लेगी। बता दें कि वैसे तो अमेरिका लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे ताइवान के साथ मजबूत अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। हालांकि यूएस ने जानबूझकर इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बोला कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो यूएस सैन्य दखल देगा या नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने भी इस द्विपक्षीय वार्ता के कुछ पॉइंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए, जिसमें लिखा था कि चीनी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव और यहां तक कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पूरे द्विपक्षीय संबंध खतरे में पड़ जाएंगे। चीन ने जोर देकर कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता और क्रॉस स्टेट पीस एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, ठीक वैसे ही जैसे आग और पानी साथ नहीं रह सकते। दरअसल ऐतिहासिक टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा करने के बाद ट्रंप ने यूनेस्को धरोहर स्थल और चीन की जमकर सराहना की। हालांकि इस दौरान जब मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ताइवान को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा ट्रंप और शी जिनपिंग ने बीजिंग में अपनी बातचीत के दौरान मध्य पूर्व, यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। चीनी विदेश विभाग के मंत्रालय ने बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति, यूक्रेन संकट और कोरियाई प्रायद्वीप जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। चीन ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और ईरानी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी है। शायद यही वजह है कि बीजिंग तेहरान के साथ खड़ा दिख रहा है और अमेरिका से भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। आइए बात करें बांग्लादेश और अमेरिका की। बांग्लादेश और अमेरिका रणनीतिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। दोनों देशों में इस समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। इन समझौतों के तहत अमेरिकी सेना को बांग्लादेश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों तक पहुंच मिल जाएगी। हालांकि इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी से चीन के लिए भी उपस्थिति बढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में दशकों से शांत पड़ा यह क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों के बीच जंग का अखाड़ा बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 5 से 7 मई को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल की ढाका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने पहले से हस्ताक्षरित पारस्परिक व्यापार समझौते ART के कार्यान्वयन की शर्तों पर चर्चा की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को लिखे एक निजी पत्र में भविष्य की आर्थिक रियायतों को 2 रक्षा समझौतों के पूरा होने से जोड़ा है। सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता जिसोमिया और अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौता ACSA पर हस्ताक्षर होने से अमेरिकी जंगी जहाज और विमान बांग्लादेश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों का उपयोग रखरखाव, ईंधन भरने और रीसप्लाई के लिए कर सकेंगे। इसमें चटगांव और मातारबारी जैसे रणनीतिक बंदरगाह भी शामिल है। जिसोमिया समझौते के तहत बांग्लादेश और अमेरिका खुफिया जानकारियों का भी आदान प्रदान करेंगे। यह कदम अमेरिका को बंगाल की खाड़ी और चीनी ऊर्जा गलियारों से हिंद महासागर तक जाने वाले मार्गों पर लगातार निगरानी रखने का क्षेत्र प्रदान करेगा। अमेरिका इसके एवज में बांग्लादेश के कपड़ों पर 19% की रियायती टैरिफ दर और शुल्क मुक्त व्यापार व्यवस्था को मंजूरी देगा। साथ ही इस कदम से ढाका का भू राजनीतिक झुकाव भी काफ़ी हद तक बदल जाएगा क्योंकि वो लंबे समय से बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे के लिए चीनी निवेश पर निर्भर रहा है और अपने लगभग 70% हथियार चीन से ही प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, जिसे न मानने के कारण उसकी सत्ता गई। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को गलत बताया। हसीना का अनुसार यह द्वीप उन्हें सत्ता में बने रहने के बदले में मांगा जा रहा था। हसीना का दावा है कि अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस द्वीप की जरूरत है, जो भारत के लिए भी सुरक्षा के लिहाज से एक चिंता का विषय है। इनके लिए यह घटना का उसकी मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करने की रणनीति को कमजोर कर देगा। इससे चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा सीमैक और क्योफ्यू बंदरगाह तक जाने वाली तेल पाइपलाइनों में चीनी निवेश खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा चीन को घेरने की अमेरिका की रणनीतिक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। भारत के लिए कितना नुकसान? बंगाल की खाड़ी भारत की रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दशकों से यह क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों की नज़र से बचा हुआ था। बांग्लादेश की नौसैनिक क्षमता कम होने के कारण भारत इस क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए है। भारतीय नौसेना के कई महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे हुए हैं। भारत की परमाणु पनडुब्बियों का बेस भी इसी इलाके में स्थित है। ऐसे में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों की आवाजाही से इस इलाके की शांति खतरे में पड़ सकती है। ये बात करें भारत की। अमेरिका और ईरान के बीच चले 40 दिनों के युद्ध के बाद नए क्षेत्रीय गठबंधनों की कोशिश तेज हो गई है। इस बीच खाड़ी का अहम देश संयुक्त अरब अमीरात अब भारत की ओर बड़े रणनीतिक बदलाव की संभावना से देख रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अबू धाबी भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा
और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पर काम कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौते को देखते हुए अबू धाबी अब नई दिल्ली के साथ इसी तरह के आपसी रक्षा ढांचे को औपचारिक रूप देने को इच्छुक है। हालिया संघर्ष के दौरान सऊदी अरब, कतर, मिस्र और पाकिस्तान समेत कई पारंपरिक क्षेत्रीय साझेदारों के ईरान की तरफ झुकाव रखने से यूएई की चिंता बढ़ी है। यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की 15 मई को होने वाली यात्रा से पहले सामने आई है। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ पीएम मोदी की चर्चा में रक्षा सहयोग और रणनीतिक संबंधों का मुद्दा प्रमुखता से उठने की उम्मीद है। रक्षा गठबंधन के लिए यूएई के जोर की वजह से मध्य पूर्व का हालिया संघर्ष है। यूएई के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान उन्हें खाड़ी के बाकी देशों के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट बताती है कि संघर्ष के दौरान ईरान ने यूएई के ऊपर 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और 2800 ड्रोन दागे। इसने यूएई के अंदर सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा की और साझेदारियों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध के दौरान ही 29-30 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के बीच एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें ईरान युद्ध को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक ने यूएई को नाराज कर दिया क्योंकि ईरान युद्ध में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने के बावजूद उसे आमंत्रित नहीं किया गया। हाल के महीनों में सऊदी अरब को लेकर यूएई की नाराजगी बढ़ी है। पहले यमन को लेकर टकराव और फिर पाकिस्तान को दिए कर्ज का रोल ओवर न देकर अबू धाबी ने साफ कर दिया कि वो अपने खिलाफ होने वाले कदमों को नजरअंदाज नहीं करेगा। इस बीच अबू धाबी ने ओपेक से अलग होने का फैसला कर लिया, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बीच बढ़ती दरारों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और यूएई के बीच सुरक्षा संबंधों में हाल के वर्षों में तेजी से विस्तार देखने को मिला है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एस अजीत डोभाल ने पिछले महीने के आखिर में अबू धाबी की यात्रा की थी। सूत्रों के अनुसार इस दौरान कई नई सुरक्षा व्यवस्थाओं और तंत्रों पर चर्चा हुई, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.